आप बोल रहे हो कि प्रेम में हाथ काट देना, जहर खा लेना और दवाई खा लेना, आत्महत्या करना, तो हाथ में खून निकाल के कुछ लिख देना, खून में आई लव यू आई डैश 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 लिख देना। भाई ये सब जवानी का गर्मी है। और ये लोग जो लोग करते हैं ना ऐसा, ये हाथ उठ काटना, ब्लीडिंग ब्लड वुड निकालना, देखो एक तो सबसे पहला इनका मानसिकता क्या है। एक नंबर है शोबाजी दिखाना, देखो तुम्हारे लिए हाथ काट दिया, देखो तुम्हारे लिए खून निकाल दिया। अब तुम्हारा प्रश्न है, इनको दर्द नहीं देता है? एकदम नहीं दर्द देता है। सोचो इस साल 47-50 टेम्परेचर हुआ राउरकेला में। हमारे यहाँ जो आईजी पार्क है वहां पर सीमेंट का जो फर्ज है, चेयर है, लबरा लबरी लोग बैठे रहते हैं। 47-50 डिग्री टेम्परेचर में सीमेंट का गर्मी, उनका पाछू में गर्मी नहीं लगता है। ये है ये जवानी। शुक्र का गर्मी इतना है कि बाहर का टेम्परेचर उनको पता नहीं चलने देता है। ये हाथ उठ काट देना, अंदर का दर्द इतना है कि बाहर का दर्द को फील होने नहीं देना। अब तुम्हारा बात यह है कि एक तरफ एक समय में मैं काउंसिलर था, एक समय में मैं एक अच्छा क्या बोलते हैं दूसरे को मोटिवेटर स्पीकर था। भाई मेरे तुम ही नहीं, ये जितने यूट्यूब जगत में मोटिवेटर स्पीकर देख रहे हो ना, इनका मोटिवेशन इनको काम नहीं देता। ये साथ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं है। ये जितने भी बाहर चाकचक्य देखते हो, बढ़िया चश्मा उस्मा पहन के, बढ़िया कोट बूट शर्ट टू टाई में, बड़ा बड़ा कैमरा, बड़ा बड़ा लाइट और बड़ा बड़ा वीडियो, और कोई गंजा, कोई बाल वाला, कोई चश्मा वाला, कोई हीरो टाइप, सब ये जितने सारे मोटिवेशन बड़े बड़े वीडियो कोट किताब से निकाल निकाल के भाषण पहनते हैं ना, ये अंदर झांकोगे और ईमानदारी से इनके जिंदगी के पास जाओगे तो तुम इनका हालत देख के खुद बोलोगे, अरे यार आचार्य संजय सही बोल रहा था। ये अत्यंत सामान्य विषय है, कोई नया विषय नहीं है। क्यों ऐसा है? ऐसे पीछे क्या कारण है? देखो, मोटिवेशन 2-4 घंटा कोई भाषण सुन लिया, 1-2 मिनट भाषण सुन लिया, रील देख लिया, शॉर्ट देख लिया, या कोई मोटिवेशनल कोट पढ़ लिया, या किसी का बड़े बड़े जो मोटिवेटर स्पीकर हैं इनका भाषण, तो मजा आता है। 2-4 दिन 4-5 दिन हम मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। और अगर वीडियो देख के कोई मोटिवेट हो जाता तो फिर हम लोगों का धंधा तो कब से गोल हो जाता। हमारे पास शिविर उबिर में तो लोग आते ही नहीं। शिविर में आने से क्या होता है, हम जैसे कोई पागल साधक तपस्वी और जो दिन में 4-4 घंटा ध्यान, तपस्या, योग, अंदर से आत्मा से बात निकलता है मोटिवेशन का, कोई भाषण से नहीं कि किताब पढ़ लिया सामने और बता दिया खाओगे आलू तो निकलेगा भालू, भालू निकला तो निकलेगा तालू, ये ऐसा नहीं है। वो अंतर चेतना का, आत्मा का वाणी है। और किसका? एक जो घिसा हुआ, मजा हुआ, एकदम तड़ल्ले से जो अपने को धार किया है, शार्पेंट है, शाणित है, वो जो खुद को साधक बनाया है, तपस्वी बनाया है, उसके पास रहना, इसलिए उसको बोलते उपवास। उपमाने निकट, वास करना, रहना। ये जो तपस्या, जिसके जीवन में तपस्या है, साधना है, खुद बिल्डअप किया है, खुद स्ट्रांगली खड़ा है, खुद उसके जीवन में भी समस्याएं, दुख, कष्ट, पीड़ाएं हैं, लेकिन योग, ध्यान, तपस्या, मैनेजमेंट, साधना, पाठ, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी से जो अपने को निखारा है, जो अपने को सुधारा है, और वो जानता है कि इस समय जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ये सारे तात्कालिक हैं, अभी हैं और कुछ देर के बाद हट जाएंगे। नदी का बहाव है, ये नेगेटिव थॉट आया है, आगे चल के भाग जाएगा, फिर से शुद्ध साफ आ जाएगा। और जो दृष्टा साक्षी आत्मा, नित्य निराकार निर्गुण, नित्य चैतन्य आनंद, अंत स्वरूप, अंतकरण को देखा, समझा, बुझा, बना हुआ, वो ऐसा व्यक्ति के मुख निसृत वाणी का महत्व कुछ अलग रहता है। जो डेली, सोचो सुबह उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग उठा, तो उठते ही जो व्यक्ति डेली नित्य संस्कृत स्तोत्र का चांट करता है और किताब देख देख के एक करता है, दोनों के शब्दों में भिन्नता रहेगा ना। नमो नीलमयूखाय नीलोत्पल निर्भाय च
नमो निर्मांस देहाय दीर्घस्मश्रु जटाय, इतना बोलने से अपने अंदर करंट फील हो जाना चाहिए ना। तो वो किसके पास होगा? जिसके पास वो साधना है। ये साधक का मोटिवेशन, साधक का काउंसलिंग और साधारण आदमी का काउंसलिंग, तभी तो हम लोगों का इतना रेट है। इतना अगर आज हमारे पास ये रेंज है जहां दिल्ली का एक बड़ा डॉक्टर का भी फीस नहीं है हम लोगों का, अगर वो फीस है तो क्यों मिला है? कुछ है ना अपने शब्दों में, वो दम, वो वाणी, अपने तत्वों में। तो इसलिए योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, ये तीनों का साधे है ना, तभी तो जाके है। तो आपके अंदर जो आज आप रो रहे हो या मायूस हो, हताश हो, उदास हो, मोटिवेटर स्पीकर खुद का मोटिवेशन नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे रहस्य क्या है? अपने साधनाओं में कमी है, अपने को गढ़ने में कमी है, अपने को तपस्या करने में कमी है। कल तक बृहस्पति महादशा था, सबको भाषण दे के ज्ञान दे रहे थे, आज शनि घुस गया। अब पहले समझो ना यार, तुम जो बात कह रहे हो कि हम हताश है, निराश है, उदास है, मायूस है, आत्महत्या, मर जाएंगे, एकदम कुछ नहीं है, लग रहा है कि आगे और कुछ नहीं होगा, मेरा जिंदगी खत्म है, मैं खत्म हूं, और मुझे ये आशा भी नहीं रहे कि आगे चल के मेरा कुछ होगा और मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, और फिर भी अपने मन को 2-4 मिनट के लिए समझा देते हैं, और फिर भी अंदर से लगता है कि शायद और कुछ नहीं हो सकता है, सब खत्म, और सुसाइड, आत्महत्या खत्म, ये जितने सारे नेगेटिव थॉट्स एंड भावनाएं हैं, और जो तुम्हारा बात आज तुम्हें काम नहीं दे रहा है। सबसे पहला ये समझना बहुत जरूरी है कि बेसिक क्या है शनि महादशा में, शनि का बेसिक क्या है ये नहीं समझे हो ना, तो पहले शनि के मुंह से शनि को सुनो। शनिश्चरोवाच ग्रहाणाम तु ग्रहो ग्राह्यम ग्रह पीड़ाम करोम्यहम, पहला बेसिक फाउंडेशन है ये, यही नहीं समझे बाकी कैसे होगा। सुनो, ग्रहाणाम तु ग्रहो ग्रोह्यम ग्रह पीड़ाम करोम्यहम, मैं शनि क्या बोल रहा हूं सुनो, ग्रहाणाम तु ग्रह ग्रोह्यम, मेरा काम यही है। त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्रम ये पठिष्यन्ति मानवाः, शनिश्चर बोल रहे हैं कि सुन, तेरा ये जो मेरा जो मैं जो बोल मतलब मैं जो है दशरथ, तुम आप जो लिखे हो इस स्तोत्र को जो पाठ करेगा, मैं उसको दंड दुख कष्ट नहीं दूंगा। पुरुषश्च स्थिरश्चैव मदभयेनोपपीडितः एककालं द्विकालं वा तेषां श्रेयो ददाम्यहम् न तेषां जायते पीड़ा ये मां तोष्यन्ति भक्तितः। अब सुनो क्या बोल रहे हैं, जो तुम्हारा पाठ किया, जन्मस्थान गतो चापि मृत्युस्थान गतोपि वा, मैं जन्म कुंडली में कहीं भी बैठा रहूं, चाहे लग्न में, जन्मस्थान गतो चापि मृत्युस्थान गतोपि, अष्टम में भी मैं रहूं तो भी, नवमे द्वादशे चैव, नवम में रहूं चाहे 12th हाउस में रहूं, चतुर्थे बाद सप्तमे, देखो ये जो पॉइंट है ना, शनि बाबा खुद बोल रहे हैं कि ये जगह में मैं बैठता हूं तो फोड़ के रख देता हूं। तो कौन कौन सा बोले सुनो, जन्मस्था 1, जन्मस्थान 2, 8, अष्टम स्थान, फिर उससे नवम स्थान, फिर बोलते हैं 4th हाउस, फिर बोलते हैं द्विसप्तमे, 2 और 7। तो यहां पर शनि बड़ा और क्या बोल रहे हैं, पंचमे वास्तितस्तस्य ददाम्येकादशं फलम, मैं पंचम में भी बैठा रहूं ना, तब पर भी मैंने जो मेरे अनुसार जिएगा, मेरे अनुसार बनेगा, मैं जो चाहता हूं शनि वो बनेगा, अपने अंदर का पीछे का जितना दशा अंतरदशा का पर्सनालिटी को तोड़ेगा, फिर मैं कैसा फल देता हूं, ददाम्येकादशं फलम, मैं उसको एकादश का फल देता हूं। एकादश माने क्या, सर्व इच्छा सिद्धि, सर्व फल प्राप्ति। यह पुनः श्रद्धया युक्त शुचि शांत समाहितः, मैं और कैसे रहेगा वो व्यक्ति, पुनः श्रद्धया युक्त कैसे रहेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे संयतेन्द्रियम शांतम समाहितः,
उसको जीवन में शांति में जीने का सीखना है। शांति क्या बोलते हैं, किसका नाम शांति है। आनंद मीमांसा एक बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान करोगे, शांति के विषय में सीखोगे कि शांत कैसे होना है। ये पहला गुण है। अगर जो शनि बाबा बोलते हैं मैं उन्हें माफ कर देता हूं, उन्हें सब कुछ दे देता हूं, सब परिपूर्ण उसके जीवन पे सभी इच्छाओं को पूरा करता हूं, सभी भाग्य को सुधार के रख देता हूं। कब? जब वो व्यक्ति श्रद्धावान लभते ज्ञानम बनेगा, जब वो शांत बनेगा, तभी मैं उसके लिए सब कुछ इवन इफ, क्या बोल रहा है सुनो, गोचरे चाष्टवर्गे च विषमस्थान संस्थिताः जन्मक्षेप्यथवा लग्ने दशा स्वंतरदशासु च। गोचर में भी अगर मैं उसका विकट स्थान में आ गया, और अष्टवर्गे च, अष्टवर्ग में भी मैं अगर उसका, या फिर विषम स्थान संस्थिताः, किसी भी कंडीशन पे मैं रहूं, जन्मक्षेप अथवा लग्ने दशा स्वंतरदशासु च, मैं कैसे भी कंडीशन पे रहूं, मैं उसका क्या करता हूं सुनो, दक्ष्यामि सततम तस्य पीड़ामन्य ग्रहस्य च अनैनैव प्रकारेण पीड़ा मुक्तो भवेन्नर। मैं अनन्य भाव से उसका हर प्रकार का पीड़ा को हरण कर लेता हूं। एष दत्ता मया तुभ्यं वरम इक्ष्वाकुवंशज एतद् वरम त्वयं प्राप्य राजा दशरथस्तथा। ये वर मिला है, तो ये सबसे पहले समझना पड़ता है व्हाट इज शनि एंड हाउ शनि विल एक्सक्यूज यू फ्रॉम द ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि व्हाट इज शनि। फर्स्ट ये समझना, जो बहुत, देखो शंख बज रहा है और मैं बोल रहा हूं, तो शनि जो ये ग्रह है वो क्या है, तो नमः कृष्णाय नीलाय सितिकंठ निभाय च, नमः कृष्णाय कृष्णवर्ण, नीलाय नीलवर्ण, सितिकंठ निभाय च, नमो नीलमयूखाय नीलोत्पल निभाय च, नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्मश्रु जटाय च, नमो विशाल नेत्राय, बड़े आंख वाला, सूक्ष्म दर भयात्मने, नमो परशुहस्ताय, परशु पकड़ने वाला, नमो परशुहस्ताय स्थूलोलोम्ने नमो नमः, नमस्ते कोटरिक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो नित्यं क्षुधार्ताय सदा तृष्णाय वै नमः, नमो नित्यं क्षुधार्थाय नमः तृष्णाय वै नमः। जो हमारे अंदर का क्षुधा है, भूख, तृष्णा, प्राप्ति का इच्छा, तृष्णा, नमो दीर्घाय हर्षवाय कालरुद्र भीषणाय च भीषणाय करालिने, नमस्ते सर्वभक्ष्याय, जो सब कुछ भक्ष्य कर ले, बाली मुख नमस्तुते, जो सभी बलि देते हैं, वो बलि का प्राप्ति इन्हीं का मुख से जाता है। सूर्य पुत्र नमस्तेस्तु भास्करे वरदायिने। अब शनि को कैसे प्रणाम करना, अधो दुष्ट्वा नमस्तुभ्यम। जब शनि मंदिर में जाते हो, या शनि का जिस दिन सामने आ जाएगा, शनि तुम्हारे पास आते हैं, सबके जिंदगी में आते हैं, शनि महादशा में जरूर शनि एक ना एक दिन दर्शन देते हैं। हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, अलग बात, लेकिन ऐसा आज तक नहीं देखा जिसका शनि महादशा हो और शनि सामने नहीं आ जाए। घूम रहे हैं, आ जाते हैं। अधो कैसे करोगे उनको, अधो दृष्ट्वा नमस्तुभ्यम श्याम वर्ण नमस्तुते। तुमको नीचे देखना और प्रणाम करना, आंख में नहीं देखना। नमो मंदरागते तुभ्यम निस्त्रिंशाय नमो नमः, तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगारताय च। कॉन्सेप्ट सुनो, यहां पर आया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, तपसा, तपस्या करने के लिए, तपसा दग्ध देहा, तपस्या करके अपने शरीर को क्या करना, मार्जित करना। तपसा दग्ध देहाय नित्यम, नित्यम ऑलवेज एवरी टाइम, आहार निद्रा भय मैथुन्य जागृत सुप्ति, ऑल कंडीशन कैसे रहना, योगरताय च योगरते बा,
हमेशा अपने को योग। और कैसे? नमस्ते ज्ञान नेत्राय कश्यपात्मा जसूनवे। हमेशा ज्ञान नेत्र को खोलने वाला काम शनि करता है, तो अपने ज्ञान नेत्र जितना जल्दी खोल दोगे शनि बाबा उतना माफ कर देंगे और तुम्हारा भाग्य खोल देंगे। दुष्टो राज्य प्रदो नित्यम रुष्टो राज्य पहारकः देवासुर मनुष्यश्च पशु पक्षी सरीसृपाः त्वया बोलोकितः सर्वे दीनतामासु यान्ति वै ब्रह्मा शक्र हरिश्चैव मुनयश्चन्द्र तारकाः स्थानभ्रष्ट पतन्तीह त्वया रुद्र बलोकितः देशाश्च नगरा ग्रामाः पर्वताश्च वनानि च रुद्र दृष्ट्वा त्वया दृष्टा नाशमायन्ति तत्क्षणात् प्रसादं कुरु मे सौरे वरार्थी त्वम् उपागत एव मुक्तस्तदा सौरी राज्ञा दशरथेन तु ग्रहराज शनि स्तोत्रम् श्रुत्वा हृष्टो ब्रवीदिदम् शनिश्चर उवाच। तो ये जो पूरा सूत्र देख रहे हो ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ, जितना सारा पॉइंट है यहाँ, एक तो शनि क्या है बता रहा है, दूसरा ये बता रहा है कि शनि के पीड़ा से मुक्ति कैसे होना है। एक एक पॉइंट यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं। और ये नेचुरली यहाँ शनि महादशा मीन्स पीड़ा है, दुखे से दुख देंगे, क्लिष्टे से क्लिष्ट देंगे। किसे किसे देते हैं? सभी को देते हैं, खाली मनुष्य को नहीं। कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, सभी को मिलता है। तो इसमें दुखी होने का ये सब टेम्पररी इफेक्ट में आएगा, फिर चला जाएगा। तो यहां कोई बचा नहीं, तो हम कैसे बच जाएं? देवासुर मनुष्यश्च पशु पक्षी सरीसृपा। देव मनुष्य से लेके सबको मिलता है। तो क्यों मिलता है उसका भी कारण बता दिए हैं। क्योंकि वो ग्रहाणाम दुग्रहो ग्राह्यम ग्रह पीड़ाम करोम्यम, जो बहुत समाज से ग्राह्य करके रखा है, सोसाइटी से, संसार से, प्रकृति से, जो बहुत सारा ग्राह्य करके, ग्राह्य मीन्स टू एक्सेप्ट, टू ग्रहण, पूर्व जन्म का हो, इस जन्म का हो, हर चीज, एनीथिंग एक्सेस एनीवेयर, शनि क्या करेगा वहां जाके बैलेंस करके प्लेन कर देगा, बोला फिर से कटो, फिर से बढ़ो, फिर से आगे चलो। तो ये इसमें दुखी होना, टेंशन होना, पीड़ित हो जाना, मानसिक लेवल पे गिर जाना, मानसिक लेवल पे भयभीत होना, ये अति सामान्य स्वाभाविक बात है शनि के महादशा में। इसमें चिंतित होके टेंशन होने का कोई वैसा नहीं है। और हर दिन किसी का जीवन में हर दिन समस्या ना आया था, ना आएगा, ना रहेगा, आएंगे चले जाएंगे। संसार का नियम है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, मॉर्निंग एंड नाइट, ये आते रहते हैं। इसलिए ये शनि का काम है आदमी का स्थान भ्रष्ट पतंती हो, स्थान भ्रष्ट करेंगे, दुख मिलेगा। ये अति सरल स्वाभाविक बात है। और जो व्यक्ति अपने को शनि बना देता है, शनि के कॉन्सेप्ट को समझ जाता है, शनि के कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में उतारने लगता है, स्पेशली जो मैं शब्द बताया, साधना, तपस्या, योगी, अपने को स्ट्रांग बनाना, अपने को बिल्डअप बनाना, अपने को मजबूत बनाना, अपने को गढ़ाना, फिर किसी का काउंसलिंग का आवश्यकता नहीं है, किसी का मोटिवेशन का आवश्यकता नहीं है, यू विल बिल्डअप। और लेकिन शनि मार दिया रे, शनि पीट दिया रे, शनि के लिए ऐसा हो गया रे, शनि महादशा में ऐसा हो गया रे, अब कभी नहीं बन पाएंगे रे, जिंदगी बर्बाद हो गया रे, शरीर छोड़ देंगे रे, आत्महत्या कर देंगे रे, ये बोलने से नहीं बोलना कि शनि माफ कर देगा। घींच घींच के शनि और 2-4 लगाएगा। शनि बोल रहा है कि उठो, जागो, काम करो, भिड़ो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और शनि का महादशा में बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम मिलता है तुम्हारे सामने। तुम जितना दिन से मुझे देख रहे हो अच्छा से, तुम मेरे जीरो को भी देखा है, मेरा हीरो को भी देखा है। जिस समय बाबा बन के, महाबाबा बन के प्रवचन दे रहा था, तुम मुझे दर्शन करने के लिए आए थे। और आज के डेट में प्रवचन नहीं मिल रहा है तो भी मजा में हूं। तो इसमें कोरोना के बाद से एक भी नहीं मिला, तो दुखी है क्या? नहीं मिला, नहीं मिला, बी हैप्पी। अपने को बनाओ और मजबूत और तपस्वी और साधक और मजे हुए और शाणित और शार्पेंट और बेस्ट और प्रैक्टिकल। शनि यही चाहता है। और जो बनाता है शनि उसका सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। और जो तुम जैसे रोता है
ऐसा हो गया, तैसा हो गया, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, काम मिलेगा कि नहीं, कब तक ठीक हो जाएगा, कब क्या ठीक हो जाएगा। धरती गोल है, किसी का कभी ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा कहां से ठीक होगा? ठीक नहीं होगा। अपने को शनि बाबा बोलता है कि धरती में आए हो, शनि का महादशा अति भाग्यवान व्यक्ति को मिलता है, अति भाग्यवान। अब तुम्हारा प्रश्न था कि मेरा उम्र भाग रहा है, मेरा 34-35 साल हो गया। तुम्हारा वो प्रश्न है कि समाज क्या बोल रहा है, अभी तक शादी नहीं हुआ। अब तुम्हारा प्रश्न है कि जिंदगी भर में गरीब रहा, भिखमंगा रहा, आज तक नहीं हो पाया, आज भी भाग्य नहीं खुला, कब तक खुलेगा? बाबू रे, ये सब खुल जाएगा, तभी ये शनि के महादशा के अंदर खुलेगा। चैलेंज है, लिख लो, 100% खुलेगा, खुल के रहेगा। तुम कितना भी कोशिश करो मरने के लिए, नहीं मर सकते। तुम कितना भी ठग पीट के दया, शनि बाबा दया करो, पंडित जी दया करो, आचार्य जी दया करो, अरे दया का भीख मत मांगो। शनि बोल रहा है, शनि बोल रहा है अपने को साधना करो, तपस्या करो, मजबूत करो और तपस्या करो, हारो मत। ये आशा मत देखो, ये मत देखो कितना दूरी मग है, चलते रहो और साधना करो और ध्यान करो और जप करो, देखना एक दिन खुल गया होगा। और ऐसा खुलेगा कि तुम खुद विश्वास नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तुम्हारे सामने आई एम द एग्जाम्पल, आई एम द प्रैक्टिकल पर्सन, वो नहीं, क्योंकि कोई और देखा नहीं देखा चालू, तुम बढ़िया से देखा है, ठीक है ना? जब तुम देखे हो और मेरे उत्थान भी देखे हो, पतन भी देखे हो, और उसके बाद भी अगर सांड जैसे शेर जैसे खड़े हैं, तो तपस्या के लिए है, साधना के लिए है, तप के लिए है, पाठ के लिए है, पूजा के लिए है, कर्म के लिए है, कर्मयोग के लिए है, निस्वार्थ कर्म के लिए है। तो तुम्हें मायूस होने का कोई कारण यहां पर नहीं है, किसी भी कंडीशन पे मायूस होने का विषय नहीं है। और अपने को किसी का दया का पात्र मत बनाओ, ना शनि का दया, शनि तो कभी दया करेंगे ही नहीं। और जितना ज्यादा दया का भीख मांगोगे उतना ठोकाई खाओगे। तुम कराटे क्लास में मेरे बच्चों को देख लेना, मेरे को याद है एक एम शाहजहान करके चेन्नई से मुसलमान मास्टर, मेरा गुरु का गुरु थे, तपन विश्वास का गुरु थे। उनके तरफ अगर कोई ऐसा ऐसा करके देखा ना कि नंबर दे दो, पास करा दो, बेल्ट दे दो, तो समझना कि वो फेल हो, वो समझ जाओ कि फेल हो जाएगा वो। समझ में आ रहे हैं? तो एम शाहजहान सर से ये मैं सीखा हूं कि बेटा अपने स्टूडेंट को दया मत करो, उसे और रगड़ाओ और भिड़ाओ और रगड़ा दो, एकदम घुटना उठना चिल्ला दो, लगाओ 2-3 किक पीछे से, एकदम किक नहीं करेगा, पंच नहीं करेगा, कता नहीं करेगा, फाइट करते रहते हैं, तो रेफरी को दया करके एक नंबर दे दे, एक लपड़ और खींच के, जीतो तुम्हारे बल पे, ये धरती वीर भोग्या है, गरीब नपुंसक कापुरुष के लिए नहीं है। उठो, फाइट करो, लड़ो, भिड़ो और भिड़ो, खून निकलता रहेगा एकदम बदबदा के खून, फिर भी फाइट करने के लिए बढ़ना है ना। मार लगा है, उठ नहीं सकता, रेफरी काउंट करेगा 1 2 3 10 9 8, फिर भी उठ के लड़ना है। यही सत्य है, दया का एकदम सत्य नहीं है यहाँ। और शनि के महादशा में शनि के तरफ दया का दृष्टि में कभी नहीं देखना। कर्म का है, प्रैक्टिकल का ग्रह है, कर्म और प्रैक्टिकल अपने को फौलाद बनाना है। उठ नहीं पाओगे, फिर भी उठ के लड़ना है। और बार बार बोला हूं मैं, इसलिए तुम्हें सुबह सुबह फोन भी करता हूं कि बाबू उठो, आसन करो, प्राणायाम करो, खाली पैर में गंगा जी के किनारे घूमो। नहीं घूमोगे तो तुम्हें घुमाएगा ऐसा कर करके। और तुम जो कह रहे हो ना कि ये उठ नहीं पा रहे हैं, चेयर में नहीं बैठ पा रहे हैं, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, पैर में दर्द दे रहा है, हाथ में दर्द दे रहा है, कमर में दर्द दे रहा है, सभी शनि महादशा वालों को अल्प बहुत होता है। मेरे को भी हुआ था, मैं भी वहां से निकला हूं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हारा बहन देखी हुई है, अच्छा से बढ़िया से देखी है कि हाथ पैर सब जाम होके एम्बुलेंस में भी उठा के भी शनि के महादशा में आया जाता है। दिस इज नथिंग। फिर उसमें इतना सारा मैं प्रैक्टिशनर, नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद हो के अगर मेरे साथ ये हालत, तो तुम्हारा क्या है? 9 बजे ऐसे उठने वाले हो। और बार बार 100 बार बोला हूं, जो 8-9 बजे उठता है शनि तो धो धो के पीटता है, गर्म पानी में डाल डाल के पीटता है। सुबह 5 बजे उठना सीखो। मेरे घर में फोन करके पूछो कि 3 बजे उठ के हम रोड में चलते कि नहीं, और तुम 12 बजे फोन करते हो तो रात को जॉब करते हैं कि नहीं। तो बी प्रैक्टिकल, मेक योर सेल्फ ए मॉडल, प्रैक्टिकल मॉडल। साधना करो,
तपस्या करो। फिर शनि का महादशा कितना भी अकारक हो, बुरा हो, खराब घर में बैठा हो, आदमी को अगर सबसे महान नहीं बना दे, बेस्ट नहीं बना दे, तो और कोई ग्रह कभी बना नहीं सकता। और फिर भी एक बात कह रहा हूं, संध्या का समय शनि का हो रहा, मैं कह रहा हूं, एक बात याद रखना, शनि जो देता है कोई नहीं दे सकता, शनि जो बनाता है कोई नहीं बना सकता। और तुम शादी के लिए रो रहे हो, शनि ऐसा शादी करवाएगा कि कोई शादी करवा ही नहीं सकता। इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट।